तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. माय नेम इज़ स्वीटी दुहन. आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स मदुरई. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बोर्ड्स को जो है कैसे मैनेज किया जाए नीट एग्ज़ाम के साथ. तो अब आपको पता है डेट शीट आ गई है. डेट शीट इज़ आउट फॉर CBSE 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो उसमें जो हमें डेट्स आई हैं वो है कि मतलब आपका जो है 18 के अराउंड जो है मतलब फिज़िकल एजुकेशन का है. और मतलब जो मेन अगर सब्जेक्ट्स देखें तो आपका 20 को जो है फिज़िक्स है, 28th ऑफ February इज़ योर केमिस्ट्री एग्ज़ाम एंड 27th ऑफ मार्च इज़ योर बायोलॉजी एग्ज़ाम. और उसके बीच में जो है आपके जो है इंग्लिश और ये सब रख दिया गया है. तो अब आपका मतलब कि थोड़ा बहुत ये पैनिक का माहौल आ गया होगा कि मतलब कि बोर्ड्स भी आ गए, नीट भी आने वाला है. तो अब इसको कैसे मैनेज किया जाए. तो सबसे पहले देखो, जो आपका इंग्लिश है, फिज़िकल एजुकेशन, पहले ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए बात करते हैं. तो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, आप इनको मतलब कि एक मंथ पहले भी मतलब कि रोज़ अगर आप इनको टाइम दोगे तो आपका हो जाएगा. कि या फिर अगर आपको अभी से पढ़ना है ना तो आप मतलब दिन में 1 घंटा निकाल लो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए, और इनको जो है मतलब रोज़ रीड करो. लेकिन अभी से जो है ना मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत पहले हो जाएगा कि मतलब पढ़ना तो जब से स्टार्ट कर दो अच्छा है. लेकिन मतलब कि अगर आप इसको लास्ट टाइम में करोगे ना तो मतलब कि ज़्यादा चांसेस है कि मतलब कि आपको ये एग्ज़ाम के टाइम तक जो है ज़्यादा रिटेन रहेगा आपके माइंड में. तो मैं कहूँगी ये जो सब्जेक्ट्स है ना, आप मतलब कि जो इनकी डेट्स है उससे 1 मंथ पहले स्टार्ट करो या मैक्सिमम 1.5 मंथ पहले स्टार्ट करोगे तो आपका हो जाएगा. इसका सबसे ज़्यादा पता है, पढ़ना हार्ड नहीं है कि मतलब कि ये करना है वो करना है. सबसे ज़्यादा जो हार्ड चीज़ है ना वो जो ये टेंशन होती है कि नीट भी मैनेज करना है, बोर्ड भी मैनेज करने हैं, डेट शीट्स आ गई, मतलब ये टेंशन जो है ना जो हमें आती है ये इस चीज़ को और डिफ़िकल्ट बनाती है. तो आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश और ये फिज़िकल एजुकेशन और ये जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए मैंने आपको बता दिया. इनको अगर आप 1 से 1.5 महीना पहले पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना. और इंग्लिश का मतलब कि आप कैसे कर लेना कि इसकी जो है मतलब स्टोरी टाइप पढ़ना इसको, कि मतलब जो भी चैप्टर्स है ना उसको स्टोरी के जैसे पढ़ लेना. हिंदी में भी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और जो भी क्वेश्चंस होंगे जो बुक के पीछे दिए होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो. तो जो ये इंग्लिश है और फिज़िकल एजुकेशन वगैरह है इनको आप 1-1.5 महीना पहले करो, ये हो गया. अब आते हैं अपने बाकी के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं. तो देखो आप लोग यार नीट की तैयारी तो कर ही रहे हो, मतलब कुछ अलग सिलेबस तो नहीं है कि बोर्ड में और कुछ आएगा, नीट में के लिए कोई दूसरी बुक है, नहीं, सिलेबस सेम है. तो आप जो पढ़ रहे हो ना वो पढ़ते रहो, मतलब जैसे पढ़ रहे हो. बस इशू कहाँ आएगा कि हम लोगों को जो मतलब नीट है उसमें हमें MCQ की आदत है, मतलब ऑब्जेक्टिव्स की आदत है, लेकिन जो बोर्ड्स है उसमें सब्जेक्टिव आएंगे. तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना CBSE बोर्ड के या मतलब कि, तो आप उनको जो है निकालो, ठीक है. और ना उसको जो है मतलब कि वो जो क्वेश्चंस है ना उनको लिखने की प्रैक्टिस करो. तो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है ना उसके लिए आपको, आप जैसे पढ़ रहे हो ना बस 11th के सिलेबस छोड़ दो, कि अभी अगर आप 11th का सिलेबस पढ़ रहे हो कि नीट के लिए उसको छोड़ दो. उसके लिए आपके बोर्ड्स के बाद भी आपको टाइम मिलेगा. जो 11th के चैप्टर है ना वो आप जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद के लिए छोड़ दो. अभी जो है आप सिर्फ और सिर्फ जो 12th के हैं ना चैप्टर्स उनको करो, ठीक है. तो उनको करो जैसे पढ़ते हो नॉर्मली, एकदम नॉर्मली जैसे पढ़ते हो, एकदम अच्छे से आप लेक्चर्स देख रहे हो, सब देख रहे हो, मतलब एकदम नॉर्मली पढ़ो. बस सिर्फ और सिर्फ चेंज का आएगा कि आपको जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें से बस सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत लिख के देखना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पक्का कर लेना. और फिज़िक्स, अब अलग अलग सब्जेक्ट्स का बताती हूँ. तो पहला है फिज़िक्स. फिज़िक्स के लिए आपको क्या करना है कि जो भी फॉर्मूलेज है ना उनकी जो डेरिवेशन है कि वो कैसे डिराइव हुआ है फॉर्मूला, प्लीज़ उनको बोर्ड्स के लिए आपको जो है उनको बोर्ड्स के लिए अच्छे से जो है मतलब लिख के उनको जो है डिराइव करके देखना नोटबुक में कि ये ऐसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है, क्योंकि उसमें से जो है क्वेश्चंस आएगा कि डेरिवेशन ये फॉर्मूला डिराइव करो, उसमें से आएगा. तो प्लीज़ उसको देख लेना. और दूसरे NCERT के क्वेश्चंस पक्का कर लेना.
इतना हार्ड नहीं आएगा यार बोर्ड के, आपको भी पता है। डेफिनेशंस पूछ लेंगे, डेरिवेशंस पूछ लेंगे, या फिर मतलब कि क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल होंगे वो इजी होंगे, नीट के जितना नहीं होगा। तो आप फिजिक्स के लिए क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपको डेरिवेशंस अच्छे से कर लेना, डेफिनेशंस देख लेना, और तीसरा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, और बाकी तो यार आप करोगे ही ना, नीट के लिए क्वेश्चन तो लगा ही रहे हो ना। तो वही केमिस्ट्री के लिए वही है सेम, कि जो फिजिकल है उसकी डेरिवेशंस, फिजिकल केमिस्ट्री की डेरिवेशंस बहुत अच्छे से देख लेना। इनऑर्गेनिक के लिए आप मतलब कि वो सारे के सारे जो ट्रेंड्स होते हैं कि ऐसे करके कि बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, वो सब देख लेना। ऑर्गेनिक के लिए आप जितने भी रिएक्शंस है सारे के सारे, उन रिएक्शंस को अच्छे से लिख लिख के करना कि ये चीज़ ऐसे होगी तो वो चीज़ आ सकती है। ये हो गया केमिस्ट्री का। अब आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में क्या आएगा, बायोलॉजी तो पूरी की पूरी थ्योरी है, तो उसमें आप क्या करना कि जो भी डेफिनेशंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना, और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे कि मतलब कि जो अपना ये मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है और उसमें भी थोड़े बहुत होते हैं, और जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स है उसके जो है न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेना। तो ये अपना बायोलॉजी का हो जाएगा। तो ओवरऑल पता है क्या है, सबसे पहली चीज़ है, ये सब मैंने आपको बता दिया कि खुद को शांत रखो, हो जाएगा। इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इन सबको लास्ट के लिए छोड़ दो, बस टेंशन मत लो कि हाय बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स आ गए, क्या करना है। इनको लास्ट के लिए छोड़ दो, इनको तब कर लेना। और जो ये अपना बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, इन सबको जैसे पढ़ रहे हो, जैसे क्लासेस अटेंड कर रहे हो, करते जाओ। सिर्फ और सिर्फ साथ में थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना कैसे आते हैं बोर्ड्स में, और थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस कर लेना। यही सब आएगा और हो जाएगा। यार आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स तो कर ही लोगे। तो ऑल द बेस्ट, हो जाएगा। खुद को शांत रखो, करते हैं लोग, होता है और हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, खुद को इस सिचुएशन में काम रखना। तो और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।